आपने सुना होगा कि डेटा लीक हो गया है। किसी कंपनी के ग्राहकों का डेटा लीक हो जाता है तो कभी किसी टेलीकॉम कंपनी का, लेकिन इस बार आरजेडी के कार्यकर्ताओं का डेटा लीक हुआ है। जी हां, बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने और बीते कुछ वर्षों में चुनावी लड़ाई भाषणों वादों से आगे बढ़कर अब आंकड़ों के खेल तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आंकड़ों को संभाल कर रखती है और ये आंकड़े वर्षों से जमा होते हैं। और ऐसे में 4 लाख कार्यकर्ताओं के डेटा लीक होने से पार्टी परेशान है, चुपचाप जांच भी कर रही है और ये खुलासा भी हुआ है कि ये डेटा किसके पास गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले आरजेडी के डेटा में घुसपैठ, कार्यकर्ताओं की जानकारी विपक्ष के पास, तेजस्वी परेशान, जन स्वराज पार्टी पर इल्जाम। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी यादव से लेकर गिरिराज सिंह तक सभी नेता चुनावी दौरे पर हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी चुनाव जीतने के लिए लगातार दौरे और रैलियां कर रहे हैं। इस बीच चुनाव जीतने के लिए अब डेटा चोरी का भी खेल शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के 4 लाख कार्यकर्ताओं का डेटा लीक हो चुका है और आरोप लग रहा है कि यह डेटा जन स्वराज पार्टी को मिल गया है, यानी डेटा उन्होंने लीक करवाया है। डेटा लीक से आरजेडी के नेता हैरान और परेशान दोनों हैं। वो एक तरफ तो आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ डेटा लीक की बात को अफवाह भी बता रहे हैं। आपको पता है कि प्रशांत किशोर जी कौन है, उनका काम क्या है? तो उनके पास डेटा पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज लोगों के पास पैसा हो, अगर मेरे पास पैसा है तो कल हम भी भारतीय जनता पार्टी का और जेडीयू के लोगों का डेटा या आम लोगों का डेटा, आजकल आप देखिए मोबाइल, जैसे हम लोग शॉपिंग जाते हैं वहां पे कहता है लकी ड्रॉ निकलेगा, नंबर लिखवाइए। बहुत लोग शॉपिंग जाते हैं, मोबाइल नंबर नोट करते हैं और उसके बाद से लगातार कंपनियों के फोन आपके ऊपर बजना शुरू हो जाता है। तो ये डेटा लीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब बकवास कौन कर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल की जड़ें इतनी मजबूत है, कोई माइकल लाल हिला नहीं पा रहा है। जनता का बल है राष्ट्रीय जनता दल। 14 करोड़ जनता बिहार की वो ताकत है राष्ट्रीय जनता दल का। तेजस्वी यादव जी के मॉडल जनता का समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। भले ही डेटा लीक मामले को आरजेडी अफवाह बता रही है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आरजेडी के पार्टी ऑफिस के कंप्यूटर से डेटा लीक हुआ है। आरजेडी के 4 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं की जानकारी लीक हुई है। डेटा में सदस्यों के नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर लीक हो गया। इसके साथ ही किस इलाके में अभी काम कर रहे हैं ये जानकारी भी लीक हो गई। इस डेटा में राज्य स्तर, जिला स्तर से लेकर विभिन्न पंचायतों और बूथ तक के नेताओं की विस्तृत जानकारी है। इस मामले में आरजेडी ने चुपचाप जांच शुरू कर दी है। डेटा पार्टी ऑफिस से ही लीक हुआ है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं की ही जांच की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि डेटा लीक का मामला तब सामने आया जब जन स्वराज पार्टी की ओर से आरजेडी के नेताओं को कॉल करके जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने के लिए अलग अलग ऑफर दिए जा रहे थे। हालांकि जन स्वराज पार्टी ऐसे किसी भी आरोप से इनकार कर रही है और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर सवाल खड़े कर रही है। बेबुनियाद, निराधार, मिथ्यापूर्ण और अव्यावहारिक आरोप है। राजद चूंकि इस भय से भयभीत है कि जन स्वराज के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजद के समर्थक मुस्लिम भाइयों की एकजुटता हो रही है। अरे भाई, आप लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। चोरी करना से अनवारी करना है तो इनका काम है। ये तो जब से नई पार्टी भी आई है और राजद का तो बड़ा पुराना इतिहास रहा है, तो जैसे ही करनी वैसी भरनी। 2025 के चुनाव से पहले आरजेडी का डेटा लीक होना और ये डेटा प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी तक पहुंचने से तेजस्वी यादव परेशान तो जरूर होंगे, क्योंकि आजकल चुनावों में डेटा का खेल काफी अहम हो गया है। ये वो 4 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो राज्य स्तर से लेकर के जिला स्तर और बूथ लेवल तक में कार्यरत हैं और ऐसे नेताओं के डेटा लीक होने के बाद
आरजेडी में हड़कंप मच गया है और तेजस्वी यादव ने पूरे मामले की जांच गुप्त तरीके से करने के आदेश दिए। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। जी न्यूज़।